जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम एसपीवी मॉडल को लेकर के आई एक अपडेट से। हम सब जानते हैं कि एम का टेडबीएफ और जो IMRH हेलीकॉप्टर है, इनका निर्माण एसपीवी मॉडल यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाना है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें रिपोर्ट अच्छी नहीं है। दरअसल अभी भी जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को कह सकते हैं कन्विंस नहीं कर पाई हैं कि वो इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी भी प्राइवेट सेक्टर को इस बात का डर है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में, ऐसे हाई लेवल प्रोग्राम में उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, और ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उसका कितना रिटर्न मिलेगा, इसको लेकर के भी वो अभी सुनिश्चित नहीं है। उनको इस बात का डर है कि कहीं मार्केट में अप एंड डाउन हुआ या ऑर्डर्स में कटौती हुई तो उनको इसका घाटा भी लग सकता है। इसके अलावा वो इतने बड़े प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो उनको लगातार कन्विंस करने में लगी हैं, और उनको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको पूरा सहयोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO जैसी संस्थाओं से दिया जाएगा, इसलिए वो बिना किसी डर के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। तो देखते हैं आगे हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, MRFA प्रोग्राम की जब भी बात होती है तो दो एयरक्राफ्ट का नाम सबसे पहले सामने आता है। पहला होता है राफेल F4 स्टैंडर्ड और दूसरा होता है यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5, और इनमें से जो कंपटीशन दोनों के बीच में है बहुत तगड़ा है। और हाल ही में आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी सर जर्मनी के दौरे पर है, जहां पर शुक्रवार को उन्होंने एक जर्मन एयरबेस से यूरोफाइटर टाइफून में उड़ान भरी है। और जब से उनके उड़ान भरने की खबरें और वीडियोस सामने आई हैं तो तुरंत इस खबर को MRFA से जोड़कर देखा गया है। दरअसल ये एक व्यवहारिक शॉट ही थी, जहां पर वो टाइफून के कॉकपिट से परिचित हो रहे थे, लेकिन इस समय डिफेंस के गलियारे पर इसे MRFA से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में MRFA को लेकर के ऐसे संकेत सामने आए हैं कि इस वर्ष के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये शायद प्रदान कर दी जाए। ऐसे डिफेंस के गलियारों पर चर्चाएं चल रही है। हालांकि इसके अलावा भारत में जो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति का आयोजन किया जाना है, उसमें यूरोफाइटर टाइफून के द्वारा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के सामने, ताकि वो इसकी परफॉर्मेंस को इजीली इवेलुएट कर सके। हालांकि अगर हम MRFA 1 की बात करें या MMRCA 1 की बात करें तो माइनर मार्जिन से ही वहां पर राफेल ने टाइफून को हराया था, लेकिन अब टाइफून को लेकर के जिस प्रकार के ऑफर दिए गए हैं, एक्सपर्ट्स उसको लेकर के ये मानते हैं कि टाइफून इस समय एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन राफेल को दे रहा है। और अगर ये कम कीमत में और TOT के साथ ऑफर किए जाते हैं तो भारत इस प्रस्ताव को इग्नोर भी नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर हम रक्षा विशेषज्ञों की बात माने तो अभी भी जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है ये टॉप चॉइस बने हुए हैं, और संभावित है कि यही वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के द्वारा MRFA के अंतर्गत सेलेक्ट किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक तरफ जहां लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एनहांस कर रही है, इन्हें मॉडर्न और एडवांस सिस्टम और एवियोनिक्स से इक्विप कर रही है, तो अब HAL के द्वारा जो पायलट कंफर्ट है इसको भी ध्यान में रखा गया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीफ के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कुछ सिग्निफिकेंट डिजाइन फीचर्स को ऐड किया गया है, जहां पर तकरीबन 90% जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं ये कंफर्टेबली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने में सक्षम रहेंगे लंबे ड्यूरेशन तक। उन्होंने कहा है कि जो डिजाइन है उसमें जो कंफर्ट और अर्गोनॉमिक्स है इनको प्राथमिकता दी गई है, और उनका ये कहना है कि ऐसे हमने इसके कॉकपिट को डिजाइन किया है कि जो पायलट कंफर्ट है वो यहाँ पर काफी बढ़ाया जा सके, ताकि वो एक लंबे समय तक एफिशिएंट फ्लाइंग को एंजॉय कर सके। उन्होंने कहा कि एक कंफर्टेबल कॉकपिट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पायलट को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और उनका जो पूरा का पूरा ध्यान होता है वो उनके मिशन पे ही केंद्रित होता है। उन्हें किसी प्रकार की जो असुविधा है वो यहाँ पर नहीं होती है, और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के और जो उल्लेखनीय कदम है ये HAL के द्वारा उठाए जाएंगे, ताकि पायलट कंफर्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ये वो नाम है जिन्होंने अदम्य साहस और वीरता की परिभाषा को बदल के रख दिया, लेकिन इन्होंने या इनके केस ने एक इम्पोर्टेंट नीड जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर है उसको जाहिर भी किया, और वो ये था कि इन सब के केस में हुआ ये था कि ये फाइटर जेट से एजेक्ट करके पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर के उतरे थे, और फिर चाहे वो कारगिल वॉर हो या 2019 का भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति थी वो हो, वहाँ पर एक क्रिटिकल नीड सामने आई थी, और वो नीड थी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट में ऐसे एडवांस सिस्टम की जो कि इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं इन्हें एनिमी एयर स्पेस में भटकने से रोकें, और एक स्पष्ट जो सिचुएशन अवेयरनेस है इनको प्रदान करते रहें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।
और इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल एनिमी एयर स्पेस में भटकने के रिस्क को कम करने के लिए जो इंडियन फाइटर जेट हैं, इनमें एडवांस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है और इनमें 2 की एडवांसमेंट हमें हाल ही में देखने को मिली हैं। उसमें पहला था सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और दूसरा था सैटेलाइट बेस्ड रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम। इन सिस्टम्स की सहायता से पायलट को हमेशा पता रहता है कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और यह सिस्टम उन्हें भटकने से रोकते हैं। और आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो मार्क 1A की फ्लीट है इसमें भी देखने को मिलेंगे। इसमें जो सिक्योर कम्युनिकेशन है उसको इंश्योर किया जाता है। इसके अलावा जो रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम है, ये इस बात की जानकारी देता है कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ान भर रहा है और ये सिस्टम भटकने की जो संभावनाएं हैं उनको काफी कम कर देते हैं। और अगली बड़ी अपडेट संसद से आ रही है। संसद में घुसपैठ की एक और बड़ी कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मामला है 4 जून का, जब वहां पर कासिम, मोनिस और शोएब नाम के 3 लोग जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जाते हैं, इन्होंने संसद में घुसपैठ करने की कोशिश करी है और ऐन मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इनके डॉक्यूमेंट को जब देखा गया तो उन्हें संदेह हुआ और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनमें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सेक्शन 465, सेक्शन 419, सेक्शन 120B, सेक्शन 471 और सेक्शन 468 के अंतर्गत FIR भी लॉन्च करी गई है। इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इनके पास जो फर्जी आधार कार्ड और दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से आए, इनका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य के साथ ये संसद में घुसने का प्रयास कर रहे थे। जो प्रथम दृष्टया पूरा मामला है वो इस समय रेकी का लग रहा है और ये लोग किसी गलत ही मंशा के साथ संसद में घुसना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने इनको पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि इस समय इनके जो कॉन्ट्रैक्टर है शाहनवाज आलम, उसके ऊपर भी जो है संदेह की सुई लटक रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर शाहनवाज आलम के द्वारा ही इनको हायर किया गया था और इस मामले की जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इसके पहले भी संसद में एक बार घुसपैठ हो चुकी है और आपको वो घटना याद ही होगी जब संसद में 2 वहाँ पर उग्रवादी पहुंचे थे और उन्होंने जो है पूरा का पूरा एक पैनिक क्रिएट किया था। और ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जांच कर रही हैं। अगली बड़ी अपडेट फ्रांस को लेकर के आ रही है। दोस्तों, फ्रांस जो है इस समय जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर के काफी गंभीर है और पहले भारत के साथ इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के लिए जो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके प्रपोजल देने के बाद सेम प्रपोजल अब जेट इंजन के लिए वो तैयार कर रहा है, जहां पर वो भारत के एमका प्रोग्राम के लिए एक एडवांस इंजन ऑफर करेगा जो कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ में आएंगे। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि ये जो इंजन है M88 पर आधारित होंगे जो कि राफेल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नए सिरे से विकसित किया जाने वाला इंजन होगा जो कि 75 किलोन्यूटन के ड्राई थ्रस्ट और 110 से 130 किलोन्यूटन के वेट थ्रस्ट के साथ हमें देखने को मिलेगा। और ये इंजन ना सिर्फ एमका मार्क 2 के लिए यूजफुल होगा बल्कि तेजस मार्क 2 और राफेल में भी अपग्रेड की सहायता से इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब यहाँ पर सैफरान ये जो निर्माण है ये इंडिया की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर के करेगा और 1 दशक के अंतर्गत ये जो इंजन है ये बन के तैयार कर लिए जाएंगे। हालांकि अभी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कब तक साइन होगा इसके लिए हमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है इसका इंतजार है और संभावित है कि इस वर्ष के अंत तक वो भी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।